हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 9 में एल्डिहाइड कीटोन्स में आज अपन मेनली 3 टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि वन डे और डे वन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें। अरे भैया स्टार्ट तो करो। मेक दैट डे डे वन स्टार्ट तो करो। हर काम में जो पहला स्टेप रहता है सबसे डिफिकल्ट रहता है, तो एक्शन तो लेना स्टार्ट करो यार। जब तक एक्शन नहीं लोगे तो बात कैसे बनेगी। तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, भैया एक्शन लो। आइए बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। र- यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हमने लास्ट टाइम में पढ़ ली थी लेक्चर नंबर 8 के अंदर। टॉलरेंस रिएजेंट, नाम इसका एक और है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है सिल्वर मिरर टेस्ट? होता क्या है, काम क्या है, ध्यान से सुनना। ये एल्डिहाइड और कीटोन, मैं पहले एल्डिहाइड की बात कर लेता हूं। मैं पहले किसकी बात कर लेता हूं, एल्डिहाइड की। अच्छा टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, पहले वो तो देख लो। अरे टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, वो तो देख लो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे सिल्वर का AgNH3 होल 2 प्लस का चार्ज, और बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम। ये बेसिकली क्या है अपने पास, टॉलरेंस रिएजेंट है। ये बेसिकली क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट है। कई बार कई बार किताबों में ऐसा भी लिखा रहेगा तो भी आप समझना टॉलरेंस रिएजेंट की ही बात कर रहा है। AgNO3 और NaOH। ठीक है, आइए कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्त, सबसे पहले करते क्या है, इनिशियली AgNO3 को AgNO3 को हम NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं। NaOH के साथ ट्रीट करवाने पर सिल्वर का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और NaNO3 बाहर, NaNO3 बाहर और वाटर बाहर। अब इस Ag2O के प्रेसिपिटेट को, इफ Ag2O के प्रेसिपिटेट को अमोनिया के साथ, 4 मोल अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रीट करवाते हैं, और बनता है ये कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल 2 प्लस और OH माइनस बाहर। ये बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट, ये इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ना सिल्वर का, सिल्वर मिरर टेस्ट देने के लिए। चलो इतना बात अपनों को पता लगा। मेन की और बात सोचो इसमें। आइए कुछ कुछ बातें और करते हैं। करता क्या है ये, एल्डिहाइड को ध्यान से समझना। एल्डिहाइड की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड को जब टॉलरेंस 2 मोल AgNO3 AgNH3 होल 2 कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके अंदर, सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट के अंदर। प्लस 4 मोल अमोनिया बाहर निकलता है, प्लस 2 मोल वाटर, और ये सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, या चांदी जैसे कलर का, चांदी जैसे कलर का। दिस इज सिल्वर मिरर। यदि सिल्वर मिरर मिल गया तो सिल्वर मिरर टेस्ट है। ये फाइनल रिएक्शन है। करना क्या है, अभी तो बेसिक बेसिक समझ लो। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दिया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दिया। कौन कौन से करते हैं सब पढ़ेंगे, कौन कौन से करते हैं सब पढ़ेंगे। अगला अगला सॉल्यूशन है भैया हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। तो याद रखना, दिस फेलिंग सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ द 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ए के अंदर 2 बॉटल्स हैं। सॉल्यूशन ए वाली बॉटल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बी में, बॉटल 2 में, हम एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट लेते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज आपको लिखनी है, देखो लिखी लिखाई है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट NaOH के साथ ट्रीट करता है और सोडियम, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का सल्फेट बनाता है। फिर ये कॉपर +2 वाला, जो ये सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है ना, इसको रोशे सॉल्ट भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट, रोशे सॉल्ट। अरे टार्ट्रिक एसिड से मिलकर बना है। टार्ट्रिक एसिड में H को हटाकर सोडियम और पोटाशियम लगा दिया, H को हटाकर सोडियम और पोटाशियम लगा दिया, बन गया रोशे सॉल्ट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। आप कंपाउंड का फॉर्मूला ना भी याद रखें चलेगा, सिर्फ याद रखना ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। फिर सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड जो यहाँ सॉरी कॉपर ऑक्साइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज कर देता है, और Cu2O की रेड प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटी बाहर निकलती है। बेसिकली जो यहाँ कॉपर +2 में जो कॉम्प्लेक्स बना है वो रिएक्शन करता है और रेड प्रेसिपिटेट देता है। फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग सॉल्यूशन में आप सिंपली ये बात दिमाग रखेंगे कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, और रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। जेई का पूछा हुआ सवाल है, जेई 2005, IIT जेई,
आईआईटी जेईई का पूछा हुआ सवाल था कि फेलिंग सॉल्यूशन में किस कौन से कंपाउंड का पीपीटी मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है CU2O का, दिमाग में भैया फिट कर लो। और यहाँ तो इवन है ना, आप ये कीटोन हटा लो ना, कीटोन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होता है, वरना नहीं होता। हम तो सिर्फ एल्डिहाइड की बात करते हैं आज, है ना। तो ये सारी बात हुई अपनी। फेलिंग सॉल्यूशन बिल्कुल मिलता जुलता, बस नाम अलग है, रिएजेंट अलग है, काम बिल्कुल सेम है। फेलिंग का बड़ा भाई या छोटा भाई बोलो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल मिलता जुलता है। दो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन ए में आप वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन बी में क्या करोगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन भर लेना, सोडियम सिट्रेट का। सिर्फ सॉल्यूशन का नाम याद रख लो भाई, कोई फॉर्मूला ना भी याद रखो चलेगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ आप सोडियम सिट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, और वहां क्या है, रोसे सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। बेनेडिक्ट के अंदर क्या है, सोडियम सिट्रेट। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। डायरेक्ट पूछेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट पूछेगा। ये सारी रिएक्शंस आप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, बट आपको बस ये बात दिमाग में रखनी है, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यहां पर भी कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेड प्रेसिपिटेट ही देता है। सब कुछ काम सेम है। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के रिएजेंट अलग हैं, काम दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, वो भी करता है। क्या इतना बात अपनों को पता लग गया। देखो छोटी छोटी बात थी जो मुझे बतानी बहुत जरूरी थी। तो 3 चीज हमने पढ़ी, क्या क्या, टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट। आइए एक शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट एक टेबल बनाएंगे और हर सवाल को चुटकियों में उड़ा डालेंगे। हर सवाल को, ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आप इस टेस्ट के रिगार्डिंग करना पाए। हम यहाँ कंपाउंड्स लिखेंगे, हम यहाँ कंपाउंड्स लिखेंगे, यहाँ टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। और यहाँ फेलिंग लिख लो या बेनेडिक्ट लिख लो, बात बराबर है, दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। ये फेलिंग और बेनेडिक्ट, ठीक है। कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजें अब सीखने वाले हैं। सबसे पहले केस में एलिफेटिक, एलिफेटिक, मैं एल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैसा दिखता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, अरे एल्काइल पार्ट लगा होगा, एल्काइल पार्ट लगा होगा, CH3CHO, साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग लगी रह सकती है बेंजीन के साथ CH2 और CHO, ये भी एलिफेटिक है, याद रखना एलिफेटिक है, डायरेक्टली अटैच नहीं है एल्डिहाइड। ये सारे एल्डिहाइड्स को टॉलेंस के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट है, फेलिंग के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट है। फेलिंग बोलूं तो समझ लेना बेनेडिक्ट की भी बात ही कर रहा हूं, घबराना नहीं। सबको, क्या आप ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या आप ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट लिखेंगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो। अभी तो आप सीख कर आए हैं, अभी तो ताजा ताजा सीख कर आए हैं, अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर सेम कंपाउंड बनता है, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये चीज यहां पर भी लिख लेना, है ना। सेम ही तो काम है सर, ये तो आसान है। अरे महासान है, हम बता रहे हैं। अच्छा अब देखो, अब आती है मजेदार बात आप लोगों के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और हाँ, आज बीच में जाना मत, लास्ट में बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको एज ए होमवर्क दिया जा रहा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजीन रिंग से जब एल्डिहाइड डायरेक्ट अटैच होगा ना, तो टॉलेंस तो ये टेस्ट देता है, बट फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देते। यानी मेरे भाई, इसको तो हमने कर दिया ऑक्सीडाइज, बट फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ ये सॉल्यूशन ये नहीं करेंगे, नहीं रिएक्शन करते। अच्छा, क्वेश्चन 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 मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने चमचमाता हुआ। कोई पूछ ले, कोई पूछ ले कि आपके पास एक है बेंजल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड और एक CH2CHO, ठीक है। इन दोनों एक कंटेनर में दोनों पड़े हैं, एक कंटेनर में दोनों पड़े हैं, कौन से टेस्ट डालोगे वे, कौन सा टेस्ट करवाओगे, मुझे बताओ, मुझे बताओ कौन सा टेस्ट करवाओगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। टॉलेंस करवाओगे, समझना यार, यही चीज समझने की है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फेलिंग करवाओगे या बेनेडिक्ट, फेलिंग और बेनेडिक्ट तो एक ही है, तो हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। सर टॉलेंस करवा दिया ना, तो टॉलेंस तो सबको ऑक्सीडाइज करवा कर देगा, हम पहचानेंगे कैसे। अच्छा तो कौन सा टेस्ट आप करवाओगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, सर हम फेलिंग वाला करवाएंगे, क्योंकि फेलिंग जो है, फेलिंग इसके साथ तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। लिख लो नोट करके, सेकंड पॉइंट के नीचे ही, फेलिंग या हो बेनेडिक्ट, फेलिंग हो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन,
is used to distinguish, अलग अलग करने काम आएगा, distinguish between aromatic and aliphatic aldehyde। ठंड के कारण राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बुरा लग रहा है मुझे, पर आप तो समझदार हैं। थर्ड, आपके प्यारे प्यारे भाई कौन, अरे भाई कीटोन, कौन, हम बोले कीटोन, 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 बोला अरे टॉलेंस तुम्हारी औकात नहीं जो हमें ऑक्सीडाइज कर दो, तो फैलिंग तो वैसे डर गया, फैल गया, फैलिंग तो फैल गया। कीटोन को जब ऑक्सीडाइज टॉलेंस ही ना कर पाया तो फैलिंग क्या घंटा करेगा, तो फैलिंग तो वैसे ही फैल गया। यानी कीटोन महाराज ना तो टॉलेंस से ऑक्सीडाइज होंगे, ना ही फेलिंग और बेनेडिक्ट से होंगे। क्या ये चीज आपको समझ गई है? फोर्थ सर अल्कोहल, अरे अरे कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने वाला, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। सर ये तो बहुत ही सही चीज है, सर ये तो बहुत ही सही चीज है, हम क्या एक नोट करके एक बात लिख लें? अरे लिख लो, डर कौन रहा है? टॉलेंस। अच्छा पहले पहले मैं सवाल पूछूंगा ना, ऐसे कैसे लिख लोगे बे तुम, ऐसे कैसे लिख लोगे? सवाल तो आने दो, सवाल कहाँ जाएगा बच के तुमसे। क्वेश्चन, आपके कंटेनर में, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर दो कंपाउंड पड़े हैं, आपके पास एक कंटेनर है उसके अंदर दो कंपाउंड पड़े हैं, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, किससे सेपरेट करोगे? ए ऑप्शन टॉलेंस से, बी ऑप्शन फेलिंग से, सी ऑप्शन बेनेडिक्ट से, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको यदि ऐसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। इन चारों में से, इन चारों में से जो आपको लग रहा है कमेंट करके बताएं, हम सुनने के लिए हैं बेताब। ये सवाल आपका है, हमको कुछ नहीं करना, आप करेंगे इस सवाल को, हम तो चल रहे हैं आगे, हम तो चल रहे हैं आगे। और दोस्त आपको जान के, आपको जान के बहुत ही शानदार, शानदार वाला चीज अच्छा लगेगा। कौन सा नंबर था? फोर्थ था ना, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन ऑक्सीडाइज कर पाएगा? अरे सर ये तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, अभी इनको कौन करेगा? याद रखना, मान लो कोई भी ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना तो टॉलेंस से ऑक्सीडाइज होंगे ना ही फेलिंग सॉल्यूशन से, बट महा इंपॉर्टेंट नोट, ओनली पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की खानदान में, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के खानदान में इकलौता फॉर्मिक एसिड है जो ऑक्सीडाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एल्डिहाइड वाली झलक आती है। इसमें एल्डिहाइड वाली क्या आती है? झलक आती है। सर उनकी भी हमें झलक आती है, बकवास नहीं, तुम इधर देखो। ओनली, ओनली फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ओनली फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, टीआर लिख रहा हूं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग, एफ आर फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एफ टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट। सिर्फ पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड के खानदान में, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के खानदान में इकलौता, इकलौता कौन है जो ऑक्सीडाइज हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यारा कार्बोक्स ये फॉर्मिक एसिड, और कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। एम एस चौहान सर वाली बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको खाली फॉर्मिक एसिड को टिक करना है। क्यों पाता है? क्योंकि ये देखो लैब टेस्ट होते हैं, सारे लैब टेस्ट होते हैं। इतना बोल सकते हैं कि इसमें फॉर्मिक एसिड जैसे एल्डिहाइड वाली झलक मिल रही है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो पाएगा। आइए अब इसी के साथ हम लोगों ने तीनों टेस्ट को तो देख लिया है ना। यहाँ पर एक चीज और लिख लो बस, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, छोटा सा सेगमेंट है बस ये, पॉपअप्स रूल बता रहा हूँ बस, कि जनरली कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, बहुत बेशरम है, बट फिर भी ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं, फिर भी ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं। लिखेंगे एक लाइन, कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड by oxidizing agent, by oxidizing agent like शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4, K2Cr2O7, HNO3 एक्सेट्रा, एट हायर टेम्परेचर, काफी हाई टेम्परेचर पे जाके ऑक्सीडाइज होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होते। बाय यूजिंग पॉपअप्स रूल। क्या है पॉपअप्स रूल? सर ये तो पॉपुलू टाइप लग रहा है, हाँ तो पॉपुलू टाइप ही तो है। देखो करना क्या है,
स्मॉलर एल्काइल पार्ट हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अरे बहुत आसान है, आप समझना। मान लो मैंने एसीटोन ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, एसीटोन, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाया और हाई टेम्परेचर भी है। आपको करना क्या है, आप मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ और ऑक्सीडाइज करवा दो। आप क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ, जुगाड़ बता रहा हूँ प्रोडक्ट लिखने का। आप मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ। इनोल कैसे बनाओगे, ये बनाओगे इनोल, और फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। फिर आप इसका क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। पॉपअप्स रूल क्या बोलता है, कार्बोनिल का मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ और ऑक्सीडेशन करवा दो। सर हमें दिख गया, क्या दिख गया भाई, सर ये तो एसिड बन गया और H2CO3 यानी CO2 लिबरेट हो गई, CO2 लिबरेट हो गई। प्रोडक्ट लिखने का जुगाड़, वालिया का जुगाड़, सुन लो दोबारे। मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ, पॉपअप्स रूल, ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ कीटोन का। मोस्ट स्टेबल इनोल बनाओ एंड ओजोनोलाइसिस करवा दो, ओजोनोलाइसिस करवा दो। क्या इतना काम तो आप कर लेंगे, क्या इतना काम तो आप कर लेंगे। छोटा छोटा सेगमेंट देखें क्या, छोटा छोटा सवाल देखें क्या, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। मान लो कभी ऐसा कंपाउंड आ जाए, अब क्या करें, नेसेंट ऑक्सीजन है, हीट है, सर करना क्या है, अरे वही छोटा सा मैकेनिज्म, आप इसका मोस्ट स्टेबल इनोल बनाएंगे। इनोल बनाना तो आता है, अब यूं मत कहना इनोल बनाना भी नहीं आता कीटो इनोल में। और फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, कुछ नहीं, बस ये लो OH, और ये कीटोन मिल गया। ऑक्सीडेशन करवाना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो भाई, डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो। करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और O जोड़ना है। गायब हो गया लग रहा है हमको, गायब, अरे यार यहाँ OH आएगा, सॉरी, वही मैं देख रहा था, है ना, यहाँ OH आएगा, इनोल बनाया है ना मेरे भाई, तुम बताते भी नहीं, इनोल बनाया है तो OH आएगा और फिर बॉन्ड तोड़ेंगे, O और O जोड़ेंगे, इनोल बनाया था ना। आगे चलो, एक दो क्वेश्चन और कर लो, छोटे छोटे, देखो फील आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मान लो ये कीटोन आपको दे रखा होता तो आप इसका ऑक्सीडेशन कैसे करवाते, पहले आप इसका स्टेबल इनोल बना लो कीटो का, और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। फिर आप क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। ओजोनोलाइसिस पे मैं अलग से 10-15 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना ओजोनोलाइसिस बाय अनिरुद्ध वालिया, आपको दिख जाएगी, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी के साथ, इसी सेगमेंट के साथ हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। ये कुछ रिएक्शन से देखो, ये बस छोटी छोटी बात है कि टॉल्विन में CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 वाटर डालेंगे, इटार रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बनता है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड के नाम से भी जाना जाता है। HCN प्लस HCl AlCl3 डालेंगे तो भी बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड बनाने की बेसिकली रिएक्शंस, और इसके अंदर एनिलीन डाल देंगे तो शिफ्ट बेस बनता है। बस ये छोटी छोटी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब से स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के आंसर्स जो हैं लेक्चर नंबर 10 में है, इन सब के आंसर्स लेक्चर नंबर 10 में है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है इस लेक्चर की, यानी इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी, आपको अटेम्प्ट करना है। लेक्चर नंबर 10 में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सारे सवाल डिस्कस हुए, सारे के सारे, कोई नहीं छूटने वाला। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, अदरवाइज PDF भी आपको मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, 10-12 क्वेश्चन है, 12 इवन ज़्यादा ही है। ये देखो महा बढ़िया शानदार सवाल, मजा आ जाएगा करके। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रिपली के, आसान आसान। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे, और नहीं बनाया ना तो मैं कूटूंगा, तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो आप ना बना पाए। ये सारे सेगमेंट हम कर चुके हैं, सारे के सारे सेगमेंट, सारा का सारा सवाल आपको करना है। क्या आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, क्या आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो उस बता दीजिए। ये सारा का सारा सवाल आपको करना है, देखो काफ़ी सवाल है ना। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड, और दोस्त अगले लेक्चर में इन सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, PDF को डाउनलोड करना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देखो क्योंकि थ्योरी अब कार्बोनिल कंपाउंड की एंड पे है, एक लेक्चर और लगेगा जिसमें थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन को मेनली क्या करना है भाई, फिर तो बस यही करना है अब अपने को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।